नमस्कार, सुबह बोलेगा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ और आज हम सुबह बोलेगा में बात करेंगे बेदर्द खाकी। जी हाँ, बेदर्द खाकी, ये हम क्यों कह रहे हैं? यूपी पुलिस के कारनामे आए दिन देखने को मिलते रहते हैं। सोशल मीडिया और मीडिया में इनकी काली करतूतों की तस्वीरें आए दिन सामने आती रहती हैं, लेकिन बावजूद इसके पुलिस वाले सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। आपको दिखाते हैं 3 तस्वीरें जिसमें पुलिस की तानाशाही और भ्रष्टाचार आपको एक बार फिर देखने को मिल जाएगा। पहली तस्वीर जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो कानपुर की है, जहां ये वृद्ध महिला भीख मांगकर गुजारा करती है। महिला से उसकी लापता बेटी को ढूंढने के लिए दरोगा ने गाड़ी में डीजल भरवाने के लिए घूस मांगी। गरीब वृद्धा रो रो कर एसएसपी से न्याय की गुहार लगा रही है। ये कानपुर की तस्वीर आपने देखी। और दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीर सीतापुर की है, जहां दलितों के साथ अत्याचार साफ तौर पर दिखाई दिया। यहां थाना तंबौर के ग्राम सिसैया में दलित महिला को जाति सूचक गाली दी गई और विरोध करने पर जमकर मारपीट भी की गई। परिजनों द्वारा थाना तंबौर में लिखित तहरीर दी गई है, लेकिन सुबह से देर शाम तक उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई और पीड़िता को घर भेज दिया। और एक तस्वीर और आप देख रहे हैं जो ललितपुर की है, तालबेहट थाने की है, जहां बाइकों की भिड़ंत के बाद सिपाही अभिषेक तिवारी ने दलित युवकों से 25,000 रिश्वत मांगी। ना देने पर दलित के मुंह में लात मारी और गोली मारने की धमकी। ये 3 तस्वीर बता रही हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस किस तरह से काम कर रही है। ये 3 तस्वीरें बता रही हैं कि उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो बेदर्द हो गई। कानपुर की तस्वीर जहां पर एक वृद्ध से दरोगा घूस मांग रहा है। ललितपुर और सीतापुर की तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि दलितों के साथ किस तरह से उत्तर प्रदेश की पुलिस व्यवहार कर रही है। और इसीलिए हम आज सुबह बोलेगा के कार्यक्रम में कह रहे हैं, लिख भी रहे हैं, जी हाँ, बेदर्द खाकी, जिस खाकी को दर्द नहीं है। इस तरह की खबरें कोई नई नहीं है, लगातार इस तरह की खबरें आती रहती हैं, हम आपको दिखाते रहते हैं। जहां पर कहीं पर खाकी घूस लेती नजर आती है, कहीं पर खाकी जुल्म करती नजर आती है। मैं मानता हूं कि कुछ ईमानदार अफसर, ईमानदार पुलिस वाले, लेकिन हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। हम आज जिन घूसखोरों की बात कर रहे हैं, इन बेदर्दों की बात कर रहे हैं। और ये तस्वीर कब सुधरेगी, कब बदलेगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि सरकारें आई हैं और गई हैं, बातें और तमाम दावे किए गए हैं, लेकिन नहीं बदली है तो उत्तर प्रदेश की पुलिस की ये तस्वीर बदली नहीं। मैं चाहूंगा कि आप सुबह बोलेगा में आप कॉल करिए, अपनी बात को रख सकते हैं। सीतापुर, कानपुर, ललितपुर की इन तस्वीरों को लेकर आप क्या सोचते हैं, और आप अपने आसपास की भी तस्वीरों को हमारे साथ साझा कर सकते हैं। मैं चाहूंगा कि इस कार्यक्रम में आप कॉल करिए, अपनी बात को रखिए। आपके आसपास पुलिस किस तरह से काम करे वो भी आप बताइए, क्योंकि ये जरूरी है। यूपी पुलिस के कारनामे आए दिन सामने रहते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर ये जो वीडियो सामने आ रहे हैं, जो खाकी की करतूत देखने को मिल रही है, ये उत्तर प्रदेश की पुलिस के काम करने के तरीके पर सवाल उठा रही है। कानपुर, सीतापुर, ललितपुर की तस्वीरें आपके सामने। एक वृद्ध महिला कानपुर में भीख मांग के गुजारा कर रही है। महिला से उसकी लापता बेटी को ढूंढने के लिए दरोगा घूस मांग। आप सोचिए, ये स्थिति है और ये पुलिस है कानपुर, जहां पर एक महिला भीख मांग रही है और दरोगा उससे घूस मांग रहा है उसकी बेटी को ढूंढने के लिए।
और हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ रहे हैं, चलिए उनसे आपका तारुफ करा दें। डॉक्टर कालीचरण स्नेही दलित चिंतक के इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। दिलीप यशवर्धन सामाजिक कार्यकर्ता है, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। दिलीप साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजेश राय पूर्व IPS है हमारे साथ, वो भी जुड़ गए। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं राजेश राय जी। राजेश राय जी, आप पूर्व IPS रहे हैं, अधिकारी रैंक पे रहे हैं, और ये तस्वीरें जो निकल कर आ रही हैं, और हम आज कह भी रहे हैं, जी हाँ, बेदर्द खाकी, ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कानपुर, ललितपुर और सीतापुर से जिस तरह की तस्वीरें, और जिसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले बताया, सबसे पहले क्या कहेंगे सर इसको लेकर? जहाँ तक पुलिस के व्यवहार की बात है, इस तरह के व्यवहार जब होते हैं तो उस तरह का व्यवहार करने वाले तो एक या दो लोग होते हैं, लेकिन उससे पूरी की पूरी जो वर्दी की बिरादरी है, जितने भी वर्दी पहनने वाले हैं, चाहे वो वर्तमान हो चाहे भूत हो, सबकी गर्दन शर्म से झुक जाती है। इस तरह का व्यवहार बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं है। और ऐसे व्यवहार जहां पर होते हैं, ऐसे में जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी जो वहां पर हैं, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जो ऐसे लोग हैं जो इस तरह से दुर्व्यवहार करते हैं, दुर्व्यवहार तो वो करते हैं, लेकिन ऐसा दुर्व्यवहार जो पब्लिक के सामने भी हो, कम से कम उसको तो बचा सकते हैं। वो तो आंख की तो नजर तो बचा सकते हैं, कम से कम उसकी शर्म तो बचा सकते हैं। ये बहुत शर्मनाक है और मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। और जो लोग इस तरह की घटनाओं में सम्मिलित हैं, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहां के जो, चाहे वो क्या कहते हैं, पुलिस अधीक्षक हो, चाहे कमिश्नर हो, चाहे वहां पे DIG इंचार्ज हो, जो भी वहां का इंचार्ज है, उसको इन घटनाओं का संज्ञान लेकर के उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और जो लोग अपना न्याय मांग रहे हैं, ये इस बात का द्योतक है कि लोग न्याय मांगने के लिए जा रहे हैं और उन्हें जो है दुर्व्यवहार और लाठी मिल रही है। ये शर्मनाक है। ये पुलिस का जो चेहरा है, इस चेहरे को बदलने की जरूरत है। दिलीप यशवर्धन जी, क्या कहेंगे इन तस्वीरों को देखकर? कानपुर से जो तस्वीर हमारे सामने आई है, जहां पर एक वृद्ध महिला से उसकी बच्ची को ढूंढने के लिए गाड़ी में डीजल के पैसे जो है घूस के तौर पे एक दरोगा मांग रहा है, और सीतापुर में जिस तरह से दलित लोगों के साथ बदतमीजी की गई, और ललितपुर से इस तरह की खबर आई, क्या कहेंगे दिलीप साहब? जी, मैं किसी जाति विशेष की बात नहीं करूंगा, दलित की या उसकी बात नहीं करूंगा, मैं पूरे समाज की बात करूंगा। पुलिस का जो चेहरा आपके टीवी पे आज दिखाई दे रहा है, ये पुलिस वालों का चेहरा है, पुलिस का चेहरा नहीं है। पुलिस का चेहरा तो बहुत अच्छा होता है, पुलिस का चेहरा तो समाज की सेवा के लिए होता है। लेकिन ये कुछ पुलिस वाले, जैसा कि राजेश राय जी ने कहा, कुछ पुलिस वाले ये इस तरह का कृत्य करते हैं जिससे पूरा समाज, पूरा पुलिस विभाग जो है वो बदनाम हो जाता है। आप देखिए, पुलिस के हर थाने में 2 शब्द लिखे होते हैं, एक सत्यमेव जयते और एक हमारे योग्य सेवा। लेकिन ये दोनों ही चीजें धरातल पर नहीं उतर पा रही हैं। ना तो सत्य की जीत हो पा रही है और ना उनकी तरफ से कोई सेवा हो पा रही है। बल्कि आज ये स्थिति है कि एक सभ्य आदमी, एक सीधा आदमी, एक सामाजिक व्यक्ति पुलिस थाने में पैर रखते हुए आज भी डरता है। और पुलिस की इज्जत नहीं है, उस व्यक्ति की इज्जत नहीं होती जिसने वर्दी पहन रखी है, उसकी वर्दी की इज्जत होती है, वो भी इज्जत नहीं है, डर है। जबकि जो इंडियन पुलिस एक्ट 1861 में बनाया गया था, उसमें समय के साथ बहुत चेंजेस किए गए, लेकिन अभी भी वो चेंजेस वर्तमान के हिसाब से फिट नहीं बैठ रहे हैं। 1861 की जो स्थिति थी और आज की जो स्थिति है, इसमें जमीन आसमान का फर्क आ गया है। उस समय पुलिस एक सेवा भाव के लिए होती थी, एक सिक्योरिटी के लिए हुआ करती थी। लेकिन आज की डेट में पुलिस लोगों के लिए एक रोजगार बन गया है। रोजगार तनख्वाह के साथ साथ ऊपरी इनकम का भी बन गया है। और वही चीजें आज आपकी टीवी पर दिखाई दे रही है। और ये पहली बार नहीं दिखाई दे रही है, ये कई बार दिखाई देती रही है। राजेश राय जी भी कह रहे थे कि पुलिस महकमे के लोगों को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। अरे कब संज्ञान लेंगे, कब संज्ञान लेंगे? ये घटना पहली बार नहीं, दूसरी बार नहीं, तीसरी, गिनत बार हो चुकी है। और ये बातें आप लोगों के चैनलों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से शासन को, प्रशासन को हर बार पहुंचती है। लेकिन हर बार फिर हम अगली घटना के होने का इंतजार करने लगते हैं। हम चर्चा करेंगे, थोड़े दिन बाद मामला ठंडा हो जाएगा, फिर वो ठंडे बस्ते में चला जाएगा। समाज को इससे बड़ी तकलीफ हो रही है। आज हम पुलिस को अपना मित्र नहीं समझते हैं, पुलिस को अपना गार्ड नहीं समझते हैं। पुलिस से हमें डर लगता है। हमें डर लगता है कि ऐसा ना हो कि हम अपनी बात कहने जाएं, वो हमारी बात को छोड़ करके उल्टा हमसे पैसे मांगना शुरू कर दें। क्योंकि हाँ दिलीप साहब बोले, आपकी आवाज आ रही है। मैं यही कह रहा था कि हम पुलिस
और पब्लिक के बीच में जो डिफरेंस नहीं होना चाहिए, वो डिस्टेंस इतना ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। इन्हीं सब कारणों से, जो कारण आज चैनल पे दिख रहा है, ये कारण है कि समाज और पुलिस के बीच दूरी बढ़ती जा रही है। जबकि सरकार की तरफ से पुलिस मित्र, बच्चों का मित्र, महिलाओं का मित्र, महिलाओं के लिए पिंक बूथ, बच्चों के लिए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, जुवेनाइल पुलिस यूनिट, महिलाओं की सुरक्षा के 90 बहुत सारे इंतजाम किए गए हैं। लेकिन ये जो एग्जीक्यूशन के लेवल पर ये कमियां हो जाती हैं, इन कमियों को जो एग्जीक्यूटिव लेवल बैठा हुआ है, एग्जीक्यूटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनके ऊपर की गई है, उनको इन बातों का संज्ञान लेकर के उसमें जो भी सुधार करने की जरूरत है वो करनी चाहिए। ये हाई टाइम है। मतलब अब तो किसी एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, अनगिनत बार प्रमाण हो चुका है प्रत्यक्ष का। अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है? अगर अभी इस बात का संज्ञान लेकर के डिपार्टमेंट को न सोचा गया तो समाज की स्थिति क्या होगी? एक ही वो वर्दी है, एक ही वो कपड़ा है जिसके पास आदमी हर समस्या लेकर के जाना चाहता है। लेकिन अब वही अपने आप में इतनी बड़ी समस्या बन गया है कि आदमी सोचता है कि थाने मत जाओ, कहीं और मामला निपटा लो, ले दे के निपटा लो, जैसे तैसे निपटा लो, थाने मत जाओ, थाने में कुछ होगा नहीं। आप लाख अच्छा सही होंगे लेकिन आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। बाकी चीजें तो छोड़ दीजिए, जो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हो जाती है, रेप की घटनाएं हो जाती हैं, चोरी की वारदातें होती हैं, सीनियर सिटीजन के साथ दिक्कत होती है, उनको भी बहुत दौड़ाया जाता है। साइबर सिक्योरिटी सेल बना है, किसी खाते से पैसा निकल गया तो उसको दुनिया भर की चीज दौड़ाएंगे, ये लेके आओ, वो लेके आओ, ऐसा करो, वैसा करो। वो बुजुर्ग आदमी बेचारा जैसे तैसे तो जाता है रिपोर्ट टिकाने के लिए, और वो भी इस उम्मीद से जाता है। आज देखिए एक आदमी का माइंडसेट क्या बन गया है। आज आपकी कोई भी चीज चोरी, आपके घर में चोरी हो जाए, आपके अकाउंट से पैसा निकल जाए, आपके साथ मारपीट हो जाए या आपके साथ धोखाधड़ी हो जाए, आपके मन में ये संशय पहले से रहता है कि यार थाने में चलो रिपोर्ट लिखा दो, क्योंकि वो कागजी कार्रवाई में जरूरत पड़ेगी, बट वापस कुछ नहीं आएगा। ये आदमी पहले से सोच के बैठा है कि जो चला गया वो पुलिस वापस नहीं दिलवा पाएगी। तो ये पुलिस का जो चेहरा या जो पुलिस की इमेज एक समाज में बनती चली जा रही है, इसके लिए पुलिस डिपार्टमेंट को भी सोचना पड़ेगा, सरकार को भी सोचना पड़ेगा, और सोचना चाहिए। अब बहुत समय हो गया है, अब ये बातों का समय नहीं है। ठीक है, डॉक्टर कालीचरण स्नेही जी क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस तरह से अभी राय साहब ने भी अपनी राय व्यक्त की है और अभी हमारे साथी भी बोल रहे थे, तो पुलिस पर उन्होंने बढ़िया टिप्पणी की है। लेकिन मैं एक दूसरे एंगल की ओर भी इशारा करना चाहूंगा कि समाज का जो माइंड सेट है दलितों के प्रति, वो भी तो मनुवादी है। असल में देखिए, जो पुलिस वाला अत्याचार करता है, ये सही बात है, अधिकांश पुलिस वाले अत्याचारी मतलब हो सकते हैं, लेकिन सब तो नहीं होते हैं। लेकिन ये सही बात है कि दलितों के साथ जो पुलिस वाला अत्याचार करेगा उसकी जाति जरूर जानिए, वो जाति से दलित तो नहीं होगा कम से कम, और यदि है तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं है। ये जो माइंड सेट है, ये पुलिस वाले आखिरकार आते तो समाज से ही हैं। जिस समाज में वो रहते हैं, वो बिना माने जो पुलिस वाला नहीं भी है उसका भी मनोबल इतना बड़ा हुआ होता है तथाकथित उच्च जातियों का दलितों के प्रति कि वो कुछ भी कर गुजरते हैं, और वो सोचते हैं कि वहां भी हमें पुलिस का समझ जाए, क्योंकि वहां भी कोई ना कोई अधिकारी जो है सवर्ण बैठा हुआ है। और इस समय सरकार भी इस तरह की बैठी हुई है कि सरकार ना चाहे तो अभी इस तरह का माइंडसेट लोगों का हो गया है हर महकमे में कि सरकारी संरक्षण में मिल जाएगा। क्योंकि दलितों के प्रति जो अत्याचार बढ़े हैं, तो इस समय कुछ ज्यादा ही अत्याचार पूरे देश में ही देख रहे हैं, चाहे किसी की भी सरकार हो, दलितों के प्रति अत्याचार बढ़े हैं। लेकिन जहां भाजपा की सरकार है वहां इनके मनोबल और अधिक बढ़े हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक तो थाने का प्रभारी या एसपी डीएसपी अधिकांश सवर्ण बैठा दिए गए हैं, तो उनका माइंड सेट उनके प्रति जैसा है उन्हें पता है। तो समाज का जो सिनेरियो आखिरकार इस समाज से चुन करके आते हैं, तो जो अब बताइए मुंह में लात मारना, ये कल्पना कर सकते तो ये क्या है? ये इनको पता है कि इनके दलितों के साथ हजारों वर्ष से जो इनके पूर्वज व्यवहार करते आए हैं, उन्हें पता है कि कुछ नहीं होने वाला। दलित तो इसी के लिए हैं, इसीलिए उनको दलित कहा भी जाता है। तो ये एक विचित्र स्थिति है। जब तक हम समाज का माइंडसेट नहीं बदलते हैं, ये जाति का जो जाति है कितना अनिवार्य सच है। आप देखते हैं कि यदि थानेदार किसी जिस जाति का होता है उस जाति का मनोबल थानेदार के खिलाफ एक्शन ले, लेकिन साइकोलॉजिकल से रहता है कि थानेदार हमारा आ गया है, गांव में इलाके में हल्ला हो जाता है, एसपी हमारा आ गया है, डीएम हमारा आ गया है। ये जो जाति का जो सच है इसको नहीं नकारा जा सकता है। तो आधे से अधिक अत्याचार जाति उत्पीड़न के मामले में जाति प्रमुख होती है। जो सवर्ण अत्याचारी होगा
वो निश्चय ही उसको कानून का भय भी नहीं है और उसको एक साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक को सामाजिक उसको इस तरह का माहौल मिलता है कि इनका तो हमें ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। अब देखिए आप राष्ट्रपति से बड़ा भी कोई पद होता है प्रोटोकॉल में, उनको भी जाकर के धकिया दिया गया जगन्नाथ जी मंदिर में, वहां पुष्कर में उनको पूजा नहीं करने दी गई। ये अलग टॉपिक पे हम जा रहे हैं। राजेश राज जी दो दलित चिंतक हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त, डॉक्टर कालीचरण स्नेही जी। कैलाश झांसी से भी इस बीच एक दर्शक है, मैं आऊंगा आपके पास। कैलाश अपनी बात को रखे जल्दी से। भाई साहब, हमारा कहने का तात्पर्य ये है, जो सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति लेके आई, लेकिन ऐसा कुछ उत्तर प्रदेश में दिख नहीं रहा है। चाहे झांसी हो, कानपुर हो, सीतापुर हो, ललितपुर हो, भाई साहब आज 6, 12, 20 में, कल परसों 2 महीने हो जाएंगे, मोन्टू यादव की बरुआ सागर जिला झांसी में हत्या हो गई थी। श्रीमान जी, हम एसएसपी झांसी दिनेश कुमार पी साहब से हम लोग 4 बार मिल चुके, आईजी महोदय सुभाष सिंह बघेल साहब से मिल चुके, डीएम साहब से मिल चुके, कहीं भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही। श्रीमान जी, कल हमने के न्यूज को फैक्स भी की थी एक कॉपी। श्रीमान जी, हम जैसे लोगों को अपराधी खुलेआम घूम रहे, 3 दशक से अपराधी के साथ रहा है कैलाश यादव, राजू यादव, जय हिंद यादव, उनके लड़के बबलू यादव, लेकिन श्रीमान जी हम लोगों की कई सुनवाई नहीं करी। बोलो हम क्या करें, आत्महत्या कर ले, हम लोग ही मर जाए। आज 2 महीने हो रहे, 19 साल की बहू है, आज अभी तक खाना नहीं खा रही। कल आधे घंटे एसएसपी ऑफिस में बेहोश डली रही, हम लोगों को ऐसे भगा दिया जानवर की तरह, जैसे हम लोग कुत्ते बिल्ली हो। श्रीमान जी, क्योंकि अपराधी ताकतवर है, उनमें राजनीतिक सुरक्षा प्राप्त है। श्रीमान जी, क्या करें, कल हम लोगों ने के न्यूज को भी एक कॉपी करी थी। ये है झांसी के एसएसपी दिनेश कुमार जी साहब से 4थी दफे मिले कल हम। हर समय आश्वासन दे देते हैं कि आप चिंतित ना हो, अपराधी पकड़े जाएंगे, लेकिन दबंग अपराधी हैं, खुलेआम घूम रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। श्रीमान जी, क्या करें, मर जाए, आत्महत्या कर ले, हम लोग क्या करें। श्रीमान जी बताएं आप। ठीक है कैलाश, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। कैलाश ने अपनी बात रखी, पुलिस के काम करने के तरीके को साफ तौर पे बताया। झांसी से कैलाश हमें फ़ोन कर रहे हैं और लगातार कई बार अपनी समस्याओं को बता सके हैं, लेकिन उनके सुनने वाला कोई नहीं है। और सुबह बोलेगा कि कार्यक्रम में हमेशा कैलाश अपनी बात रखते हैं। फिलहाल एक दर्शक उमेश जैन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश जैन जी अपनी बात को रखें। हाँ जी, नमस्कार साहब। जी नमस्कार, बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि उत्तर प्रदेश में पुलिस की इमेज है वो बहुत डाउन हो चुकी है। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था, उत्तर प्रदेश में पुलिस की जो इमेज है वो बहुत डाउन हो चुकी है, क्योंकि ये कोई भी काम बिना पैसे के नहीं करना चाहती है। क्या बुजुर्गों या जवानों कोई भी हो, ये सुनने की किसी की भी बिना पैसे के तैयार नहीं है। और पुलिस वाले कुछ भी काम नहीं करना चाहते, केवल पैसे की बात करते हैं, जिससे समाज में जो है बहुत बुराई फैलती जा रही है। क्योंकि गरीब आदमी किसके पास जाएगा, पुलिस वालों के पास जाएगा, वो सुनेंगे नहीं, रो पीट के वापिस आ जाएगा। अभी बेचारी कितना रो रही है, इसकी लड़की को तलाश नहीं कर रही है, इससे पैसा मांग रहे हैं, ये कहाँ की मानवता रह गई है। ठीक है उमेश जैन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए। तो नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं। आपने सुना थोड़ी देर पहले जो बात डॉक्टर कालीचरण स्नेही जी ने कही, दलित चिंतक हमारे साथ जुड़े। राजेश राय जी, जो कालीचरण स्नेही जी कह रहे हैं कि माइंडसेट के तहत काम किया जा रहा है, जातिवाद तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या ये जातिवाद हम पुलिस के अंदर भी देख रहे हैं? क्या ये स्थिति बनी हुई? क्योंकि आप लंबे वक्त से इस महकमे में रहे हैं, आप किस तरह से चीजों को देखते हैं? जो जाति है और जो जाति का जो आदमी का अपना गुरूर है और जो जातिगत मानसिकता है, वो मानसिकता तो समाज में है, वो तो हर तरह है। आप देखिए ना, चाहे वो राजनीति हो चाहे कहीं भी हो, बिना जाति के तो मतलब कुछ भी नहीं चल रहा है। लेकिन पुलिस विभाग एक ऐसा विभाग है जहां पर इन सारी बातों से हट करके एक मकसद है, एक मिशन है, एक चीज के लिए लगा हुआ। और मैं तो एक बात मानता हूं कि अगर जिले के प्रशासन में जो वरिष्ठ अधिकारी बैठे हुए हैं, अगर वो जरा सी आंख मूंद लें तो अत्याचार अनाचार बिल्कुल बढ़ता चला जाएगा। बिल्कुल सही। और अगर वो थोड़ी सी नजर रखे, उनके अंदर कम से कम एक दर्द हो कि जो विक्टिम है वो बेचारा, मतलब अगर दलित है तो और संवेदनशीलता होनी चाहिए, अगर गरीब है तो और संवेदनशीलता होनी चाहिए, अगर सवर्ण है, गरीब है, विक्टिम है, उसके साथ मारपीट हो रही है तो जो भी कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
ये जो मानसिकता है कि हम सुनेंगे नहीं किसी की। और मैं एक चीज और देख रहा हूं इसमें कि आजकल स्थिति ये हो गई है कि मुझे ऐसा लगता है कि थाने लेवल पे, पुलिस के लेवल पे वहां पर थोड़ी सी निरंकुशता बढ़ने का एक कारण है, बढ़ गई है। हमेशा ये हुआ करता था कि प्रायः जो पॉलिटिकल लोग हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, वो लोगों की समस्याओं को लेकर के जब पुलिस के पास जाते थे तो पुलिस उनको चाहे डर के मारे चाहे सम्मान के मारे उनकी बात को तवज्जो देती थी और उसमें लोगों को मदद मिल जाती थी। आज मैं आपको ये स्थिति बता दूं कि एक थाने के बारे में मुझसे उनके घर में चोरी हो गई और एक रिटायर्ड आईजी साहब ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि राजेश देखो, तुम वहां पे जानते हो कि शायद किसी को, तो जरा इंस्पेक्टर साहब से कह दो कि हमारी मदद कर दें। मतलब आईजी स्तर का अधिकारी भी थाने में अपनी बात कहने से संकोच कर रहा है। और ये जो स्थिति हो गई है कि जो राजनीतिक लोग हैं उनको भी वो सम्मान जो मिलना चाहिए थाने पर, जो उनको तवज्जो मिलनी चाहिए, जो वो बात करें कम से कम उनकी सुन लो। वैसे तो होता ये है कि आम आदमी जो है वो, जैसा भी सब लोगों ने कहा कि वो थाने जाने पर डरता है। वो आम आदमी का मतलब ये है कि चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो चाहे किसी स्तर का हो, वो सोचता है कि अगर हमें थाने में जाकर के अपनी बात करनी है तो कोई माध्यम मिल जाए, उसके माध्यम से जाए तो हमारी बात कम से कम सुन तो लेंगे। ये जो चीज होनी चाहिए कि खुला दिल हो, खुला दरवाजा हो, जो आए उसकी बात सुन लो। कम से कम लोग, पश्चिम में एक कहावत कही जाती है कि गुड़ मत दो, तो कम से कम गुड़ जैसी बात तो कर लो। वो बात भी नहीं करते गुड़ जैसी। वो लोग ये कहते हैं कि लोग ये समझते हैं थाने स्तर पे कि घोड़ा जो है अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। तो जो विक्टिम आता है, जो मुलजिम आता है, उसको वो उस घास के तौर पर देखते हैं कि अगर इनको हम कायदे से व्यवहार कर लेंगे, इनकी हम मदद कर देंगे, तो जो हमारे स्रोत है वो तो सूख जाएंगे। अब इन सब मानसिकताओं को दूर करने के लिए जरूरत यह है कि चाहे टॉप लेवल पे और खास तौर से 2 लेवल ऐसे हैं जिनको मैं सबसे महत्वपूर्ण मानता हूं, और वो लेवल है थाना अध्यक्ष का और एसपी का। और अगर एसपी दमदार है और वो उसके अंदर संवेदनशीलता है, अगर वो ये समझता है कि मैं यहाँ पर बैठा हूं गरीबों की, दलितों की मदद करने के लिए, तो उसकी नजर को, उसका जो इरादा है, उसकी नीयत को थाना अध्यक्ष भी पहचानता है, सीओ भी पहचानता है, एडिशनल एसपी भी पहचानता है। उसको मालूम है कि अगर हम नहीं सुनेंगे, गड़बड़ करेंगे तो हमारे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। ये भाव, ये संदेश जब तक एसपी जिले में नहीं देंगे, और इस संदेश के साथ केवल संदेश से नहीं काम चलेगा। काम तब चलेगा जब कोई अगर उनकी बातों को नहीं मान रहा है और किसी गरीब के साथ, दलित के साथ अगर जाति हो रही है, और ये जाति उनके, ऐसा नहीं है कि एसपी की नोटिस में ये जातियां नहीं आ सकती। बहुत सी बातें आज की तारीख में तो आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचती है, और जब लोगों तक पहुंचती है तो उसमें उन चीजों का संज्ञान लेकर के उसके खिलाफ जब कार्रवाई हो, वो संवेदनशीलता हो, और आपके माध्यम से मालूम हो तो मालूम हो ही। अगर मैंने ये देखा है कि अगर एसपी अपने थाने पर, अपने जिले में, अपने कार्यालय में, अपने घर पे, अपने कार्यालय में, अगर वो बैठ करके जनता की सुनते हैं और सुनने के बाद उसको, जिसे कहते हैं ना एम्पैथी, माने उनको, उनकी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझ करके जब उस पर संवेदनशीलता से एसपी जो है वही एसओ से कहता है ये हमारे सामने आए हैं, ये अपनी बात बता रहे हैं, अगर इनकी बात है इसमें कार्रवाई करो, नहीं कार्रवाई करो तो तुम नहीं रहोगे। और केवल कहें ना, जब ऐसी स्थिति हो, इसके बाद भी उनके भी अगर कथनों का पालन न हो तो फिर वो एसओ नहीं रहना चाहिए। 1-2 ऐसी कार्रवाई कर दे तो सन्नाटा छा जाएगा। ये एसपी का जो पद है, जो उसका जो ऑरा है, जो उसकी पोजीशन है, वो बड़ी महत्वपूर्ण है। और वहां पर जो है जब तक वो संवेदनशीलता और वो प्रभाव जिसे कहते हैं, ये जब तक नहीं होगा और उस प्रभाव का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ऐसा है कि कई बार ऐसा होता है कि केवल जो है एक बार जब आदमी का जो डर मन में रहता है कि अगर हम गलत करेंगे तो हमारे खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, इस भय से बहुत सी चीजें ठीक हो जाती है। ये जरूरी नहीं है कि हर आदमी के खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत पड़े। अगर वो वहां लोगों में एक बार ये पता लग गया कि एसपी हमारे, उसकी ये नियत है, वो ये चाहते हैं, तो उस कंडीशन में अब अगर ये नहीं होगा, अगर थानाध्यक्ष निरंकुश हो जाएंगे, उनके ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं रहेगा, जो राजनीतिक लोग भी हैं वो लोगों की, पब्लिक के लोग हैं, पब्लिक उनके पास जाती है, लोग उनके पास अपनी तकलीफ लेकर के जाते हैं। अगर उनको भी थानाध्यक्ष नहीं सुनेगा, चाहे वो पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, अगर उनकी एसपी नहीं सुनेगा, वो कह देगा नहीं हम तो नेताओं के नहीं सुनते। भाई नेताओं की आप गलत बात मत सुनो, लेकिन अगर वो किसी विक्टिम की समस्या लेकर के जाते हैं तो आपको तो वैसे ही सुनना चाहिए था, लेकिन वो डर के मारे आपके पास सीधे नहीं आ पाए। तो इन परिस्थितियों को बदलना होगा। जब तक ये आमूलचूल परिवर्तन नहीं होगा, और मैं समझता हूँ ठीक है थोड़ा बहुत हुआ भी है, लेकिन इसमें बहुत सुधार की गुंजाइश है। तो कई जगहों पर सुधार की जरूरत है, जिसके बारे में राजेश राज जी साफ तौर पे बता रहे हैं। सुमेश सिंह इस वक्त राजस्थान से हमारे साथ एक दर्शक है।
सुमेर सिंह जी अपनी बात को रखें जल्दी से। नमस्कार जी। जी नमस्कार, बोलिए। सबसे पहले तो आपको चैनल को बधाई देना चाह रहा हूँ मैं, क्योंकि आजकल मीडिया जो है कोई भी बात कहने से डरता है, तो इसके लिए धन्यवाद। दूसरा, जो योगी जी कहते थे कि पारदर्शी सरकार है, सुशासन है, भ्रष्टाचार मुक्त है, तो ये इनके सामने सब कुछ प्रतीत हो रहा है, सब कुछ दिख रहा है कि सबका साथ सबका विकास, ये स्पष्ट हो रहा है भाई कितना भ्रष्टाचार मुक्त है और कितना सुशासन है। जब दलितों पे, अन्य महिलाओं पे इस प्रकार के जो ये हो रहे हैं जुल्म है, तो इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। और कुछ नहीं कहना चाहूंगा मैं, बाकी जो रूटीन में चल रहा है, लेकिन ये सुशासन और भ्रष्टाचार मुक्त स्टेट का प्रमाण है। धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुमेर सिंह जी हमसे जुड़ने के लिए। शिवा लखीमपुर खीरी से इस वक्त एक दर्शक हमारे साथ है। शिवा अपनी बात को रखें। शिवा, क्या मेरी बात आप तक पहुंच रही है? ठीक है, तो शायद उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शिवा हमसे जुड़ने के लिए। यहां पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। The Navy gives me confidence. The Navy gives me courage. The Navy gives me a career. The Navy gives you more. Indian Navy, an ocean of opportunities. फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। हाँ, करेक्ट होता है बाबूजी। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है सुबह बोलेगा में। तो हम बात कर रहे हैं बेदर्द खाकी की, और इस वक्त हमारे साथ बुद्धराम लखनऊ से एक दर्शक जुड़ गए हैं। बुद्धराम जी अपनी बात को रखें। हाँ जी, बुद्धराम जी बोलिए। अब ये देखिए, जो पुलिस की जो भर्ती जो हो रही है और पुलिस के जो आदमी अब नियुक्ति होके आ रहे हैं, पहली चीज तो इन्हीं में जो है कायदे से इनकी पूरी जांच से, इनके चरित्र से, इनके विकास से भर्ती नहीं हो रही। और जिस तरीके ये सब आ रहे हैं आज, देखिए मानक के अनुरूप नहीं है बिल्कुल। जैसे लड़के हैं, कुछ जान ही नहीं है, अब जब अच्छे लोग आएंगे, अच्छे व्यवहारिक आएंगे, परिवार के होंगे, अच्छे चाल चलन से नियुक्त होंगे, तो वो अच्छा काम करेंगे। इसी तरह हमारे जो कोई भी नेता, बड़ा पहले जमीनी नेता को चुना जाता था, सांसद विधायक को, आज वो टिकट वही पा रहे हैं पैसे वाले पूंजीपति लोग। तो वही उसी तरह के जो है ये सब जो भर्तियां हो रही हैं, पहले अच्छे अफसर होते थे, अच्छे परिवार के लोग को देखते थे, पारिवारिक आदमी है, ये जिम्मेदार है, ये अच्छा नेचर का है। जब अच्छा नेचर का भर्ती होगा तो वही अच्छा काम करता है पूरी नौकरी में जो है। तो सबसे पहले तो यही होना चाहिए। अब देखिए जो इनके आज के पुलिस अधिकारी फरार चल रहे हैं, उनके फरार चल रहे हैं, कहीं हाजिर नहीं हो रहे। जब उनका मुखिया ही जो है
वो हो रहा है, तो इनका क्या होगा। और दूसरी चीज, ये जो आरक्षण की बात आती है, आरक्षण में जब पुलिस कोई सख्ती करती है, कोई जात का दलित है तो दलित चिल्लाएगा, अगर कोई दलित वाला दरोगा है किसी तरह तो करेगा तो कहेंगे दलित है, भेदभाव कर रहा है। ये दलित और ये सब जो होना खत्म होना चाहिए। एक भारत एक जात खत्म होना चाहिए, आरक्षण वाला इस शब्द जो है। बुद्धराम जी आपकी बात आ गई, बहुत बहुत शुक्रिया। जुगल किशोर इस बीच एक दर्शक है। जुगल किशोर जी अपनी बात को रखें। जी सर। जी क्या कहना चाहते हैं आप जुगल किशोर जी, बोले। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, वो वही बात है पुलिस विभाग में सर, क्योंकि सारे पुलिस वाले ऐसे नहीं है सर। आप सुने होंगे कि कुछ पुलिस वाले ऐसे भी हैं कि दान भी करते हैं अपने तनख्वाह से, अपने पेमेंट पर लोगों को सहायता भी करते हैं सर। मैं सहमत हूँ जुगल किशोर जी, लेकिन जो तादाद है ऐसा लग रहा है कि वो भ्रष्ट की तादाद ज्यादा बढ़ गई, उन पुलिस वालों की ज्यादा बढ़ गई जिनके अंदर संवेदनशीलता नहीं है। इस तरह की खबरें देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। सर मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, वही मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इसमें सारे पुलिस वाले को न जोड़ा जाए और कुछ है इसमें, इनको शिक्षा देना जरूरी है सर, इनको गाइड करना जरूरी है सर। ये ऊपर के अधिकारी ही कर सकते हैं सर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए जुगल किशोर जी। शैलेंद्र कन्नौज से इस बीच एक दर्शक है। शैलेंद्र अपनी बात को रखें। जी बिल्कुल, आपने मुझे मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी बोले, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं पहला एक एक आम नागरिक की हैसियत से मैं एक छोटी सी बात आपके थ्रू रखना चाहूंगा। जो लोग सुन रहे होंगे, जो राजनीतिक हैं वो भी सुन रहे होंगे और जो पुलिस विभाग से वो भी सुन रहे होंगे। मेरा कहने का उद्देश्य एक सीधा सा ये है कि मैं उन लोगों से आग्रह करना चाहूंगा जो लोग इस तरीके से आम पब्लिक के साथ में ऐसे व्यवहार करते हैं फांसी वाले, तो सीधी सी बात है, अगर आम आदमी की खोपड़ी जब सनकती है ना, सरकार के सूबे मंसूबे क्या है, मैं किसी पार्टी के थ्रू लेकर कोई बात नहीं कहना चाहता हूँ। मैं सिर्फ सीधी सी बात ही कहना चाहता हूँ कि जिन्हें सुधरना है वो सुधर जाए। इस तरीके से कार्य जो कर रहे हैं वो बंद कर दें, नहीं तो अब आम आदमी का जो डंडा उठने वाला है ना, या तो अपनी नौकरी छोड़ दो, अपने घर चले जाओ, या तो इज्जत से पब्लिक की है तो काम करने के लिए आपको। ठीक है शैलेंद्र, ठीक है। आप, मुझे लग रहा है कि हमें कोई भी सिस्टम की खामियों को गिनाने, सुधार की बात करनी है, हमें धमकी नहीं देनी है, इस बात का ख्याल रखना है। शैलेंद्र फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मानता हूँ कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो भावनाओं में बह जाते हैं, लेकिन हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि पुलिस विभाग में बहुत से ऐसे ईमानदार अफसर हैं, बहुत से ऐसे अच्छे अफसर हैं जो बहुत ही ईमानदारी से, जो बहुत अच्छी तरह से अपना काम करें, जिनके बारे में मैंने शुरुआत में ही प्रोग्राम में कहा था। लेकिन मेरा ये भी कहना है कि जो तादाद हम खबरों में देख रहे हैं, इस तरह की तादाद के बारे में थोड़ी देर पहले राजेश राय जी ने बात करी कि ऐसा लग रहा है कि तादाद बढ़ती जा रही है। बड़ी तादाद में, बड़े पैमाने पर वीडियो सामने आते हैं जहां पर पुलिस जो है वो घूस लेती नजर आती है। बड़े पैमाने पर ऐसी खबरें सामने आती है जहां पर पुलिस जो है जुल्म करती लोगों पर नजर आती है। और इसी तरह की 3 तस्वीरें जो हम लगातार दिखा भी रहे हैं, सीतापुर से, ललितपुर से, कानपुर की तस्वीरें, जहां पर आप सोचिए, कानपुर की तस्वीर बहुत हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं, जहां पर एक बुजुर्ग महिला से जो बैसाखी पकड़े हुए है, जो भीख मांगती है, उससे उसकी बच्ची को ढूंढने के लिए दरोगा साहब जो है डीजल के पैसे मांग रहे हैं घूस के तौर पर, कि डीजल मेरी गाड़ी में डला दो तो मैं तुम्हारी जो है बच्ची को ढूंढूंगा। आप सोचिए, ये कानपुर की खबर है। इसी तरह की जो 2 खबरें हमने आपको दिखाई है सीतापुर और ललितपुर की, इसीलिए हम आवाज़ उठा रहे हैं कि ये खाकी क्या बेदर्द हो गई है। इसके बारे में थोड़ी देर पहले साफ तौर पर राजेश राय जी भी कह रहे थे, दिलीप यशवर्धन भी कह रहे थे कि आखिर ये स्थिति क्यों बन गई है कि लोग अब थाने जाने से डरने लगे। लोगों को डर लगता है थाने चौकी जाने से। उनको लगता है कि हम कहीं जाएं और हम सही पैसे ना मांग लिए जाए, हम सही उगाही ना कर ली जाए। ये स्थिति आखिर क्यों, ये सिस्टम आखिर क्यों बनता जा रहा है, ये समझने की ज़रूरत है। हमारे साथ राजेश राय जी ने कहा कि थाना अध्यक्ष और एसपी को सुधरने की ज़रूरत है, लेकिन हम कभी कभी देखते हैं उससे ऊपर के अधिकारी भी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं। क्या पूरा एक सिस्टम
कमाई में लगा हुआ है, जिसको किसी से कोई लेना देना नहीं है। हर लेवल पे, हर जगह पर आदमी सिर्फ कमा रहा है, चाहे वो अधिकारी लेवल का आदमी हो, चाहे वो नीचे एक जो है सिपाही लेवल का आदमी हो। हर कोई अपने जुगाड़ में लगा हुआ है। क्या ये स्थिति बन चुकी है? हर कोई इतना भ्रष्ट हो चुका है कि सबको पैसा कमाना है, चाहे जैसे भी पैसा कमाना है, भाड़ में जाए जनता, हमें सिर्फ पैसा कमाना है। तो क्या ये स्थिति बन गई है? क्या कहेंगे दिलीप यशवर्धन साहब? जो बात थोड़ी देर पहले राजेश राय जी ने कही, उन्हीं ने कहा कि भाई थाना अध्यक्ष और एसपी अगर सुधर जाए तो शायद तस्वीर ये बदल जाए। क्या इतना आसान है ये तस्वीर को बदलना, या इसके बदलाव के लिए कुछ और कदम, मजबूत कदम उठाने की जरूरत है? और वो कौन से कदम होंगे दिलीप यशवर्धन साहब? जी, आसान तो है। मैं राजेश जी की बात से पूर्णतः सहमत हूं, लेकिन कुछ बातों से राजेश जी की और कालीचरण जी की कुछ बातों से सहमत नहीं हूं। एक तो इन्होंने दलितों पर बहुत ज्यादा जोर दे दिया कि दलितों पर ही सारा जुल्म हो रहा है। ऐसा नहीं है, पुलिस जाति देकर के जुल्म नहीं करती, और मैं किसी भी अपराध का जातिकरण करने से के सख्त खिलाफ हूं। कुछ दिनों पहले कानपुर में बिकरू कांड हुआ था, जहां पर उसमें लेकर के पंडित लोगों ने बड़ा बवाल मचाया था कि पंडितों के खिलाफ ही सारा सिस्टम हो गया, पंडितों को मारा जा रहा है। आज यहाँ दलितों की बात हो रही है। ऐसा नहीं कि पुलिस सिर्फ दलितों पे अत्याचार करती है, या पुलिस सिर्फ दलितों की सुरक्षा के लिए ही बनी है। पुलिस बनी है सबकी सुरक्षा के लिए। उसके बाद दलित जाए, समण जाए, गरीब जाए, अमीर जाए, कोई जाए, पुलिस का काम ही सुरक्षा करना है। पुलिस का काम ही, पुलिस का जो बेसिक नेचर है वो संवेदनशीलता ही होना चाहिए। और राजेश राय जी की इस बात से मैं पूर्णतः सहमत हूं कि अगर उच्च अधिकारी सिर्फ इस बात का संज्ञान ले लें कि उनके क्षेत्र में सारी चीजें सही होंगी, तो सही चीजें कल से होना शुरू हो जाएगी। दिलीप यशवर्धन जी, कालीचरण स्नेही जी कह रहे थे कि जो बात राजेश राय जी ने भी कहा था, भाई कास्टिज्म, जातिवाद तो हर जगह है और वो हर महकमे में भी है, तो वो पुलिस महकमे में भी, उससे पुलिस महकमा भी कहीं ना कहीं छूता नहीं रहा है, तो वो कहीं किसी से कोई चीज अछूती नहीं रही ना, वो उसकी तरफ बात कर रहे थे। मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये थोड़ी हरीश जी, मैं ये कह रहा हूं कि पुलिस का काम सबकी सुरक्षा करना है। वो किसी जाति विशेष पर जुर्म कर रही है, मैं ये नहीं मानता हूं कि वो जाति विशेष पर ही जुर्म कर रही है। वो जुर्म सब पे कर रही है। आज सवर्ण भी, छोटा बड़ा हर आदमी, मैं कह रहा हूं अमीर से अमीर आदमी भी थाने जाने घबराता है। गरीब तो फिर एक बार चला जाता है, अमीर बिल्कुल नहीं जाता है। उसको अपनी इज्जत प्यारी होती है। दूसरा देखिए, एक इसका एक बड़ा ब्रॉड उसमें देखिए कि जो छोटे सिपाही या छोटे लेवल के लोग हैं, जो आपने कहा कि पैसा मांग रहा था कि पैसा मेरी गाड़ी में पेट्रोल डला दो, इसको अगर आप दूसरी नजर से देखिए तो पुलिस वालों को जो मीन्स है वो बहुत कमी है और जिम्मेदारियों का बोझ उनके ऊपर बहुत ज्यादा है। राजेश राय जी इस बात से सहमत होंगे मेरी कि जो पुलिस वालों की जिम्मेदारी का बोझ ज्यादा है, तो क्या डीजल के पैसे मांगने लग जाएंगे क्या सर? है ऐसा तो नहीं है सर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डीजल के पैसे मांगने लग जाएंगे। आप मेरी बात को पूरी तरीके से सुनिए। पुलिस वालों के ऊपर जिम्मेदारियों की बोझ कम करने की भी जरूरत है। छोटे लेवल के अधिकारी, छोटे लेवल के लोग जिस तरह की जिम्मेदारियां हैं, उस तरह के उनको साधन नहीं दिए गए हैं, उस तरह का उनको फैसिलिटीज नहीं दी गई है कि अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी तरीके से करें। दूसरा एक चीज और जानिए, ये मैं जनता की तरफ से कह रहा हूँ, ये सच्चाई है। अरे इस चीज बात को ध्यान से सुनिएगा कि बहुत सारी ऐसी ड्यूटीज हैं जो पुलिस की नहीं है, लेकिन आम जनता सीधे पुलिस को फोन करती है। अगर कहीं गाय मर गई है, कुत्ता मर गया है, तो भी आदमी पुलिस को फोन करेगा। ये पुलिस का काम नहीं है, ये नगर निगम का काम है। कहीं पर अगर पेड़ काटा जा रहा है तो आदमी वन विभाग को फोन नहीं करेगा, वहां भी पुलिस को फोन करेगा। कहीं पर अगर दारू गलत बिक रही है तो दारू के लिए एक्साइज डिपार्टमेंट को फोन नहीं करेगा, वहां भी पुलिस को करेगा। तो ये सारी जिम्मेदारियां पुलिस की नहीं है। इस बात को भी जनता को भी समझना होगा। मैं पुलिस का फेवर नहीं कर रहा हूं, पुलिस तो गलत कर रही है, मैंने पहले स्टेटमेंट में कहा, लेकिन जो दूसरा पक्ष है वो भी देखना होगा। अगर आप सुधार की बात करते हैं तो आपको दोनों पहलुओं पर गौर करना पड़ेगा कि उनकी जो जरूरतें हैं, उनको जो संसाधन मिलने चाहिए अपनी ड्यूटी को पूरा करने के लिए, वो संसाधन की सरकार मुहैया कराए उनको। इसके लिए जो अपर लेवल है वो पहले जिम्मेदार है, जो उनका मातहत है वो पहले जिम्मेदार है इस बात के लिए। वो दोनों बातों का संज्ञान नहीं ले रहा है। उनके साथ क्या गलत हो रहा है इस बात का संज्ञान भी नहीं लिया जा रहा है, और वो क्या गलत कर रहे हैं इसका भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। दोनों बातों का संज्ञान लिया जाएगा तो ये चीजें होना बंद हो जाएंगी। क्या कहेंगे कालीचरण स्नेही जी? देखिए, इन्होंने जो बात कही है वो अलग प्रकार की बात है। बात ये नहीं है। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि दलितों पर जब अत्याचार की बात आती है तब बात बदल जाती है। मैं ये कह रहा हूं बकाया। देखिए, आप कल्पना करिए, आप किसी मतलब मैं एक कड़वी बात कह रहा हूं कि किसी ठाकुर को किसी की हिम्मत है कि उसको वो घूसा मार दे या लात मार दे?
या किसी अपर कास्ट की ब्राह्मण जाति का है, उसको कोई थानेदार या कोई सिपाही इस तरह का सलूक कर दे, है हिम्मत किसी में? भले ही उसने अपराध किया हो, लेकिन फिर भी इस तरह की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। और बिकरू कांड में हम सब यही देखते हैं। बिकरू कांड में क्या था? यही तो था, जाति श्रेष्ठता का दम्भ जो था। सारे के सारे पुलिस महकमे में लोग बिके हुए थे उसमें। अब यदि वही व्यक्ति जाकर के दलित जाति का होता और अपराधी होता तो वो बात अलग होती, लेकिन चूंकि बिकरू कांड में जो मुलजिम था वो ब्राह्मण था, तो सारे के सारे बड़े बड़े अधिकारी उसके यहाँ सजदे करते थे। ये जाति फैक्टर ही तो था। आज की तारीख नहीं, मैं कह रहा हूं दूसरी बात ये भी देखिए कि यदि माने ये जो एसपी की बात कही बिल्कुल ठीक कही है, लेकिन सत्ता में यदि पता है कि सत्ता का रुख ये है, हम सभी जानते हैं किस तरह से एसपी की तैनाती होती है, किस तरह से आईजी डीआईजी की तैनाती होती है, किस तरह से सरकार अपनी मंशा को पूरा करती है। मतलब नाम तो लेना ही पड़ेगा। बीएसपी की जब सरकार आती है तो एकदम सिनेरियो बदल जाता है। क्या वजह है, क्यों बदल जाता है सिनेरियो? अपराध होते हैं, इस बात नहीं है, लेकिन फिर भी सिनेरियो तो बदलता है, क्योंकि उन्हें पता है कि ऊपर संरक्षण नहीं मिलने वाला, मुख्यमंत्री लेवल तक संरक्षण नहीं मिलेगा। तो साफ तौर पे डॉक्टर कालीचरण स्नेही जी जो कि दलित चिंतक हैं, लिहाजा लेकिन मेरा भी ऐसा मानना, और मैं दिलीप यशवर्धन जी की इस बात से सहमत हूं कि जाति देखकर मुझे लगता है कि इतने बड़े, जिसके बारे में कालीचरण स्नेही जी कहते हैं, बड़े पैमाने पर नहीं होता है जुल्म। मैं मानता हूं कि इस तरह की खबरें आती हैं बड़े पैमाने पर, जिस तरह की तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा भी रहे हैं, जहां पर आप जी क्या कह रहे हैं कालीचरण स्नेही जी, बोलिए। अत्याचार बड़ा है, मैंने क्या वजह है कि अल्पसंख्यक यदि इस बात को क्यों ना खत्म करने की तरफ बढ़ा जाए कि कोई दलित नहीं, कोई अल्पसंख्यक। अरे तो भाई खत्म जो अल्पसंख्यक है, जो बहुसंख्यक है, वो इंसान नहीं है क्या? मैं ये कह रहा हूँ सर जी, नहीं होता है क्या? लेकिन चुनी हुई सरकार ही तो, लेकिन संसाधनों की कमी नहीं होती है क्या? मैं ये कह रहा हूँ सर जी, लेकिन आखिरकार सरकार छोटी जात को होता है, बड़ी नहीं जात वालों को दर्द नहीं होता है क्या? अरे भाई मैं ये कह रहा हूँ, कमी नहीं है क्या? अरे भाई तो मुझे भी तो अपनी बात कहने दीजिए। आप ये बात करिए कि आप इंसानियत की चिंता करिए, क्यों दलित चिंतक बनते हैं? आप इंसानियत की चिंतक बनिए ना, कि इंसानियत एस्टैब्लिश हो। नहीं सुनो, मेरी बात सुनिए, मुझे आपसे सुनने की आज अगर आप दूसरे की सुनेंगे तो नहीं सुनेंगे हो रही है, तो ये हमारी और आपकी ही गलती है। हम और आप इसके जिम्मेदार हैं। हम और आप जाति की बात करते हैं, हम और आप जाति की बात करना बंद कर देंगे, किसी प्रदेश का। अरे भाई सुनिए, आप एकदम अपनी बात हैं। अभी सत्ता में जिनको हम चुनते हैं अपनी सुरक्षा के लिए चुनते हैं। अभी लोगों को पता चला कि किसी प्रदेश का, अभी पता चला कि मुख्यमंत्री हरी जाति का है। अरे भाई देखिए, अभी किसी राज्य में पता चलते हैं कि मुख्यमंत्री हमारी जाति का है, उस जाति के होते आप क्या बढ़ जाते हैं, भले ही मुख्यमंत्री ना चाहे। मैं कहता हूँ ये हमारी आपकी गलती है। हाँ तो हमारी आपकी गलती है, हम ही आप भुगतते हैं। ये जाति के नाम पर समीकरण बनते हैं, इसकी मलाई चंद लोग काटते हैं, भुगतान पूरा समाज भुगतता है। देखिए समाज भुगतता है, उसमें आप भी भुगतते हैं, हम भी भुगतते हैं। और पास से निकलकर एक पुलिस महकमे में भी आदमी जाता है, तो फिर वो मेंटलिटी वहां पे मानसिकता क्यों नहीं हो सकती है? क्या आखिरकार देखिए बात यह है कि समाज का सिनेरियो बदलेगा। अभी सवर्ण के जैसे अत्याचार किसी पे ना हो, लेकिन किसी सवर्ण पर यदि दलित अत्याचार करता है तो थाने में रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है उसे, वो वहीं निपट लेता है, उसको वहीं ठीक कर लेता है, उसे जाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसको हम सभी जानते हैं। SC ST कानून आपके लिए, सवर्णों के लिए नहीं है। अरे भाई शायद एक अलग मौजू पर ये चर्चा जा रही है। हमारा मकसद जो खाकी, और एक तस्वीर मैं आप सभी को रोकना चाहूंगा, लेकिन एक तस्वीर कानपुर से आई है हमारे पास जो हम आपको इस वक्त दिखाना चाहते हैं। बड़ी खबर इस वक्त कानपुर से, और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर दरोगा जो है वो गाली गलौज कर रहा है। ये कानपुर की तस्वीरें हैं, और मैं चाहूंगा कि एक बार डॉक्टर कालीचरण स्नेही जी
और दिलीप जी, यशवर्धन जी, मैं चाहूंगा कि जो तस्वीरें इस वक्त चल रही, मैं डिबेट पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें दिखाना बहुत जरूरी है। ये वीडियो वायरल हुआ था कुछ दिन पहले का वीडियो, ऐसा ना 1 लाख रुपए का मोबाइल था, वो टूट गया उसका, उसके टांग में चोट है, उसकी आंख पूरी यहाँ से कट गई, कम से कम उसका 1.5-2 लाख रुपए का नुकसान है, और इसको इससे 1 रुपया दिलाया नहीं, समझौता करा दिया वहीं पे। अब इनको जो है गाड़ी भी चाहिए है नहीं, तो कुछ ना कुछ तो होगा। तो कानपुर पनकी थाने की तस्वीर थी, जहां पर समझौते के नाम पर किस तरह से दरोगा साहब पैसे की बात कर रहे थे और गाली गलौज कर रहे थे। ये कानपुर के पनकी थाने की आपने तस्वीर देखी, और तीन तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और सिस्टम में किस तरह से बदलाव आए, इस पर हम लगातार चर्चा होती रही है, लेकिन आखिर तस्वीर बदलती हुई नजर नहीं आती। कुछ अहम पहलुओं पर राजेश राय जी ने जिक्र किया कि सिस्टम में यहाँ सुधार बदलाव की जरूरत है, लेकिन राजेश राय जी, मेरा आपसे मानना है, इस तरह की तस्वीरें जहां पर हम लोग देखते हैं, ये तस्वीरें बिल्कुल ऐसा लगता है कि आम हो चुकी है। कैसे पुलिस भरोसा बनाएगी, विश्वास बनाएगी, क्योंकि विश्वास जो है वो उठता चला जा रहा है। दलित चिंतक को भी आप सुन रहे हैं, यशवर्धन जी को भी आप सुन रहे हैं, तमाम दर्शक है वो भी, उनको भी लगातार आप सुन रहे हैं। भरोसा कैसे बनाए, सिस्टम की तस्वीर कैसे बदले? क्या जैसा कि आपने कहा, थाना अध्यक्ष और एसपी के सुधर जाने से क्या तस्वीर बदल जाएगी, या बड़े पैमाने पर कुछ बदलाव की जरूरत है तब जाके सिस्टम बदलेगा? सर राजेश, देखिए, सिस्टम को बदलने के लिए तो लोगों को बदलना पड़ेगा। देखिए, एक बात जो अभी कही कि जो सिस्टम है, जो सिस्टम में लोग कहां से आए हैं, उसी एक ही परिवार के लड़के हैं, एक पुलिस में चला गया, एक लेखपाल बन गया, एक जो है वो सेल्स टैक्स में चला गया। तो अगर उस परिवार में अगर परंपरा इस बात की है, वो देख रहा है दुनिया को कि सब लोग घूस ले रहे हैं, तो वो भी घूस ले रहा है। अगर आप भरोसे की बात करेंगे तो भरोसे की बात, जैसे अभी दिलीप जी ने एक बात कही कि आज मैं इस बात को, उन्होंने जो बात कही, मैं इस बात को ये कहता हूं कि लोगों को चाहे कुछ भी कह लीजिए, विश्वास पुलिस पे है, ऐसा नहीं है। उसी विश्वास के नाते वो पेड़ कटने की भी सूचना पुलिस को देता है, गाय के मरने की भी सूचना पुलिस को देता है। वो तो मजबूरी है राय साहब, मजबूरी है, भरोसा नहीं है, ये मजबूरी है। नहीं, मजबूरी नहीं है। मैं दिलीप जी मैं इसमें आपसे थोड़ा सा असहमत होते हुए एक बात कहूंगा, क्यों कि उसे ये लगता है कि ये एक डिपार्टमेंट ऐसा है जो अपरेंट है, जो दिखाई पड़ता है, विजिबल है। इसके बाद अगर, और ये भी अपने आप में बहुत सही बात है दिलीप जी, कि अगर पुलिस वाला अगर संवेदनशील है तो वो लोगों की हर समस्या में उसके निदान करने के लिए आगे खड़ा हो जाता है, उसको खड़ा होना पड़ता है। कहीं भी कोई समस्या हो, कोई भी बात हो, जब लोग उससे उम्मीद करते हैं तो जाके अगर खड़ा हो जाता है तो लोगों को मदद भी मिलती है, चाहे उसके दायरे में हो चाहे ना हो, लोगों का ये भरोसा है। लेकिन जब उस भरोसे पर उतरने के लिए आदमी संवेदनशीलता से काम करता है तो इलाके में उसको लोग भगवान की तरह पूछते हैं। हमने देखा इस चीज को, मैं इस बात से सहमत हूँ, मैं अभी 3 दिन पहले घटना आपको बताऊंगा, अभी एक अच्छी पुलिस की घटना। मेरी ही कॉलोनी में रात के 4 बजे शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, किसी को नहीं पता था, पुलिस वालों की गाड़ी निकली, वो रुके, और एक लड़का, यंग लड़का था, उसने अपनी जान पर खेल करके उसने नंगे तार पे चढ़ करके पूरी आग बुझाई, वरना वो आग 4 घरों में लग जाती, और उसने किसी को नहीं जगाया। फिर जब उसको संसाधनों की जरूरत है तो उसने घंटी बजाई, भैया मुझे कोई बोरा दे दो, मुझे कोई बालू दे दो, मैं चढ़ के, और उसने सिर्फ अपने रिस्क पर चढ़कर खंबे पर नंगे तारों पर जाकर उसने बिजली का करंट झेलते हुए आग बुझाई। ये अच्छा काम किया उसने। मैं आपसे यही बात कर रहा हूं, मेरा यही कहने का मतलब है कि चूंकि पुलिस विजिबल है, दिखाई पड़ती है, सड़कों पे दिखाई पड़ती है, लोगों को थाने नजदीक हैं, तो वो अपनी समस्याओं को लेकर के पुलिस के पास जाते हैं। और 99% मामलों में जब पुलिस उसमें सहजता से सामने आकर के खड़ी होती है तो लोग उस बात को, उनका भरोसा उस पर बनता है। लेकिन ऐसी सारी परिस्थितियों के बीच में आपने एक बात कही संसाधन की, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं। यद्यपि बहुत संसाधन बढ़े हैं, हम लोग जब नौकरी में आए थे तो सर्किल ऑफिसर को भी बारी बारी से गाड़ी मिला करती थी, सर्किल ऑफिसर के पास भी गाड़ी नहीं होती थी। आज ये एसओ के पास, मतलब हर थाने में गाड़ी, वो भी जहां होता था बहुत जरूरी ज्यादा क्राइम हो वहां गाड़ी दे दी गई, वरना वो अपनी मोटरसाइकिल और साइकिल। अरे सर, अब तो गाड़ी मिली हुई डीजल का पैसा मांग रहे हैं, अब तो स्थिति ये आ गई है। आपसे यही बता रहा हूँ राजेश राय जी,
मैं आपसे यही कह रहा हूं कि संसाधनों में बहुत परिवर्तन आया है, संसाधनों में बहुत परिवर्तन आया है, लेकिन अगर थाने में अगर मान लीजिए एक खबर अब मुझे आ रही थी, डायल 112 की थी, जब पहले डायल 100 था तो 100 नंबर डायल किया, पुलिस वाले आए 100 रुपए लेके चले गए सर। ये भी एक तस्वीर थी पुलिस की। तो ये तस्वीरें कोई ऐसा नहीं है कि जमाने से सर चली आ रही हैं, और इसीलिए हम दिखा भी रहे हैं। हमारा सवाल यही है कि आखिर बदलाव क्यों नहीं है? क्यों आप 99% की बात करें, शायद ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, लेकिन आज ही बड़े पैमाने पर, जिसमें आपने ही थोड़ी देर पहले कहा था कि थाने चौकी जाने से लोगों के अंदर लोग डरते हैं, और थोड़ी देर पहले आपने ये उदाहरण दिया था जहां पे एक अधिकारी जो है दूसरे थाने में फोन करना पड़ रहा था। ये स्थिति भी है सर? नहीं, ये स्थितियां हैं, इससे मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, चूंकि मैं खुद ही इस चीज को कह रहा हूं, लेकिन एट द सेम टाइम वो जो बात दिलीप जी ने कही, आपको उसको भी समझना पड़ेगा। दरोगा जी उन्होंने वो जो गरीब महिला है उससे उन्होंने पेट्रोल की बात की, बिल्कुल गलत बात है। लेकिन दरोगा जी को किसी जगह से, दूसरे प्रदेश से जाकर के, दूसरे कहीं किसी जिले से जाकर के, जहां उनको इंफॉर्मेशन मिल रही है, दरोगा जी के पास न तो थाने में इतने संसाधन है, न उनके पास व्यक्तिगत हैं। ये भी सही है कि वो वहां से अगर जाएंगे दरोगा जी तो 2 सिपाही लेकर के रेलगाड़ी से, बस से जाएं वहां, 6 दिन लगा के आए, ढूंढ के आए, न मिले फिर लौट करके चले आए। तो ऐसे में ये गलत चीज है, इसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन ये जो संसाधन की कमियां हैं, ये अपने आप बात है और उससे सुधार नहीं आएगा। मैं ये कहना चाह रहा था कि संसाधन बहुत बढ़ गए, लेकिन उसके बाद भी व्यवहार में परिवर्तन नहीं आया। ये परिवर्तन तो व्यवहार में आना पड़ेगा। ये परिवर्तन तो आपको। ठीक, मैं आऊंगा आपके पास। एक दर्शक इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हरियाणा से। जी बोले अपनी बात। सचिन माफ कीजिएगा, सचिन हरियाणा से जुड़ गए। सचिन अपनी बात को रखें। ठीक है, तो शायद सचिन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सचिन हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात हमसे जुड़ने के लिए। तो फिलहाल वक्त की थोड़ी सी कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कालीचरण स्नेह जी हमसे जुड़ने के लिए, दिलीप यशवर्धन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, राजेश राय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस बीच एक शाहजहांपुर से हम बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर शाहजहांपुर से है। पुवाया में युवक की पीट कर हत्या कर दी गई है शाहजहांपुर में। मामूली विवाद के बाद चचेरे भाई को लाठियों से पीटा गया। गंभीर घायल युवक की बरेली ले जाते समय मौत हो गई। नगर के मोहल्ला तरसी बाजार की घटना इस वक्त आपको बता रहे हैं। शाहजहांपुर से खबर है। पुवाया में युवक की पीट कर हत्या। मामूली विवाद के बाद चचेरे भाई को लाठियों से पीटा गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से लाठियों से पीटा है चचेरे भाई को। और मौत के घाट उतार दिया। और कितनी बेरहमी से आप देखिए कि लाठी से अपने चचेरे भाई को पीटा और इतनी बुरी तरह से सर पे 3 बार वार किए और मौत के घाट उतार दिया। दिल दहला देने वाली तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं बरेली से। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। शाहजहांपुर की तस्वीरें हैं। पुवाया में युवक को लाठी से पीट कर मौत के घाट उतार दिया जाता है। 4 बार ये शख्स करता है और आप देखिए शाहजहांपुर की तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, दिल को दहला देने वाली तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किस तरह से चचेरे भाई को सरेरात सरेआम मौत के घाट युवक उतार देता है और इसको रहम तक नहीं आता। और इस बीच एक खबर लखनऊ से आपको बताने जा रहे हैं। खबर लखनऊ से, सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। बंसरा थाना क्षेत्र के बनी बॉर्डर पर यह सड़क हादसा हुआ। बाइक पर सवार 2 महिला, 1 युवक की मौत हो गई है। गलत दिशा से आ रहे ट्रक से टक्कर ट्रक ने मारी है। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं।
बंथरा थाना क्षेत्र के बनी का ये मामला है। बाइक पर सवार 2 महिला, एक युवक की मौत हो गई है। खबर लखनऊ से, सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। गलत दिशा से आ रहे ट्रक से टक्कर पड़ी। तो खबर लखनऊ से फिलहाल जैसा कि हमने सुबह बोलेगा कि कार्यक्रम में हम बात बेदर्द खाकी की कर रहे हैं। सवाल ये कि आखिर सिस्टम कैसे बदलेगा। मौजूदा वक्त में जिस तरह की खबरें हैं, एक मजबूत इच्छा शक्ति की और कहीं ना कहीं बदलाव की ज़रूरत है ताकि के पुलिस लोगों पर में अपना विश्वास बना पाए। सुबह बोलेगा में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।